तो भाइयों, वेलकम टू वसीम की क्लास। वसीम भाई, जिम्बाब्वे द्वारा स्टार्ट हो गया है और एज एक्सपेक्टेड तो नहीं बोलेंगे, स्पेशली आयरलैंड में जो हुआ, बट लेकिन कमांडिंग विक्ट्री 125 पे आउट कर देना। और जो जो आपने बॉलर्स खिलाए, स्पेशली बॉलिंग पे आऊंगा। मयंक यादव, अशोक शर्मा, प्रिंस यादव को भी ले लेते हैं, तीनों ने कमाल बॉलिंग करी। नहीं, अच्छा परफॉर्मेंस किया और बैडली नीडेड एक तरह से। हम्म। अशोक शर्मा, हमने बात की थी कि अशोक शर्मा, मयंक यादव थोड़ा सा अ, उतना परफॉर्मेंस नहीं किया। ये पोटेंशियल पे ये दोनों लड़के सिलेक्ट हुए हैं। प्रिंस यादव तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं और उनका परफॉर्मेंस थोड़ा हमको सरप्राइज भी नहीं करता। हम्म। बट मयंक यादव को अच्छा करते हुए देख के अच्छा लगा। अशोक शर्मा, हमने बात की थी कि इस लड़के में पोटेंशियल है। ये लड़का बड़ा फॉर्मेट भी खेल सकता है, इवन 50 ओवर भी खेल सकता है। और जो कुछ मैचेस इसने गुजरात टाइटंस के लिए खेले, ऐसा हम्म। लगा कि प्रॉमिसिंग है काफी। और बहुत जल्दी उनको मौका दिया गया, बट ही डज हैव अ पोटेंशियल और प्रॉमिस। तो ये दोनों ने अच्छा किया परफॉर्मेंस, विच इज अ गुड साइन फॉर इंडियन टीम। रवि बिश्नोई ने भी डिसेंट सी बॉलिंग की, बट ये चैलेंज थोड़ा सा उस टीम के सामने आया है जो हम पता है कि बहुत ज्यादा थ्रेट इंडियन टीम को पोज नहीं करेगा। बट स्टिल हमने देखा है कि आयरलैंड के सामने हम नहीं खेल पाए थे। अच्छा, आयरलैंड के हम्म। सामने भी हम एक्सपेक्टेड थे कि जीतेंगे सीरीज, सही बात। बट ये नहीं हुआ। तो कोई भी जीत को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। तो उसी तरह से आई थॉट बड़ा ही क्लिनिकल परफॉर्मेंस एक तरह से। नहीं, इस बॉलिंग अटैक पे वैसे मैं फिर से मुझे जानना है। देखो, मयंक यादव इंजरी प्रोन है लंबे समय। रेड बॉल क्रिकेट अपने पूरे करियर में इन्होंने कम खेली। हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं शायद आईपीएल के टाइम कि रेड बॉल खेलना, आपने बोला कितना इंपॉर्टेंट है। जितना रेड बॉल खेलोगे आप हर फॉर्मेट के बेटर प्लेयर बनोगे। तो अभी भी इनको समझ आनी चाहिए ना, जितने भी हमारा यंग प्रोस्पेक्ट है, चाहे अशोक हो चाहे मयंक हो, गो बैक टू रणजी ट्रॉफी एंड प्ले अ लॉट ऑफ रेड बॉल। नहीं, बिल्कुल, रेड बॉल क्रिकेट चाहे वो बैट्समैन हो चाहे बॉलर हो, आपकी एक तरह से बेस बनाता है। आप का जो बेसिक है वो वहां पे मुझे लगता है कि वो फाउंडेशन देता है रेड बॉल क्रिकेट। सही बात। तो अगर आप इनिशियली 2 3 4 साल अगर आप खेलते हो रेड बॉल क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी खेलते हो, तो इट ऑलवेज गोइंग टू हेल्प, क्योंकि आप बहुत सारी बॉलिंग करते हो, बैटिंग आप करते हो। अगर आपको बड़े रन बनाना है तो लंबे पीरियड के लिए आपको बैटिंग करनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करती है लॉन्गर टर्म में। आप सारे ही वाइड बॉल के अच्छे खिलाड़ी भी देख लो, कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत सारी रेड बॉल क्रिकेट खेली है। तो इन दैट सेंस मुझे नहीं लगता कि मयंक इतना ज्यादा रेड बॉल खेलेगा, क्योंकि वो इंजरी प्रोन है। तो आई डोंट सी हिम प्लेइंग टू मच रणजी ट्रॉफी, टू बी ऑनेस्ट। अगर वो विजय हजारे सही 50 ओवर बात। का फॉर्मेट ही खेल ले तो मेरे हिसाब से बहुत है। बट बहुत ज्यादा इंजरी प्रोन है और शायद थोड़ी सीरियस इंजरीज भी है, तो वो आपको रेड बॉल खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। बट अशोक शर्मा खेलते हैं राजस्थान के लिए। खेलते। और आई थिंक अब उन्होंने स्टेट भी मूव किया है, शायद गुजरात की तरफ से खेल रहे हैं। हम्म। प्रिंस यादव को भी खेलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अपनी सही बात फिटनेस है। को मेंटेन रखे, थोड़ा रेड बॉल क्रिकेट भी खेले, थोड़े ओवर्स डाले, क्योंकि वो बॉलिंग फिटनेस आपकी उसी रेड बॉल से आती है। तो जितने भी खिलाड़ी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो रेड बॉल क्रिकेट खेलें, थोड़ा सा अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करें। सीरियसली, और वो हर फॉर्मेट पे फिर आपके परफॉर्मेंस, आपकी स्किल में झलकेगा। अब बैटिंग पे आते हैं वसीम भाई। वैभव को लेके क्रिटिसिज्म हो रहा था, छोटा मोटा हुआ उनके लिए कि यार नहीं चल पाए इंग्लैंड में, नहीं चल फाइनली। चलना ही था, वो तो हमें मालूम ही था ये लड़का इतना टैलेंटेड है। कल क्या बैटिंग करी, 18 बॉल पे 50। और वैसे ही टिपिकल अपने शॉट्स लगाए, छक्के लगाए। फिर से इंप्रेसिव। फाइनली इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली 50 वो भी 18 बॉलों पे। नहीं, बढ़िया परफॉर्मेंस, ये तो हम एक्सपेक्टेड है ही। हम्म। वैभव सूर्यवंशी से सरप्राइजिंग था कि वो इंग्लैंड में नहीं चले। थोड़ा जोफ्रा आर्चर ने उनको तकलीफ की दी थी उधर। वहां पर वो जिस तरह से जॉस टोंग और जोफ्रा आर्चर बॉलिंग कर रहे थे, सारे ही बल्लेबाजों को तकलीफ दी थी। हालांकि जोफ्रा को बहुत खेला है वैभव ने हम्म। अपने राजस्थान रॉयल्स के नेट्स में। हम्म। बट समा जोफ्रा ने कमाल की गेंदबाजी की है ये पूरी सीरीज के अंदर। बट वैभव का चलना मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्सपेक्टेड था। एंड सही गुड टू बात है। सी, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो मंकी ऑफ योर बैक हो जाता है। हम्म। जब आप एक शुरुआत में एक अच्छा परफॉर्मेंस करते हो तो थोड़ा सा प्रेशर ऑफ हो जाता है, वरना वो क्वेश्चन मार्क बना रहता है चाहे आप कितने ही अच्छे हो। तो आई थॉट कहीं ना कहीं वो एक बर्डन ऑफ हुआ होगा, एंड होपफुली वी सी सम कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस फ्रॉम वैभव। एक चीज लेकिन वैसे मैं बड़ा मैंने ऑब्जर्व किया, बड़ी रिफ्रेशिंग चीज है वैभव में, कि वो जानता था कि 2 3 मैच फ्लॉप होके आया है, 3 4 इंग्लैंड में। लेकिन उसने जिम्बाब्वे वाला ये पहला मैच भी अपना स्टार्टिंग उसने मारने से ही करी कि मैं मारूंगा। तो जी। मुझे एक कंपैरिजन है जो मैं जानना चाहता हूँ। आपने टेस्ट मैच में सहवाग के साथ इतनी ओपनिंग करी, डू यू एवर सॉ हिम
गेटिंग इनटू ए शेल्फ, बुरे फॉर्म से गुजर रहा हो तो आराम से खेल लेते हैं कि नहीं, एक ही अप्रोच से खेलना है, देखा जाएगा जो होगा। यू एवर सॉ नहीं, हिम? मैंने मैंने बहुत नहीं के बराबर एक्चुअली। और ये वैभव के अंदर भी दिखता है, कहीं ना कहीं डाउट्स आपके पास आते हैं जब सही आप रन बात नहीं है। बनाते हो। हम्म। बट आपको अपने गेम को बैक करना चाहिए। वीरू भी वही करते थे, और वैभव भी आई एम श्योर उसी तरह से बड़ा फियरलेस उसका अप्रोच हम्म। है, इरिस्पेक्टिव वो किस फॉर्म से गुजर रहा है। सही अगर बात। अच्छा खेल रहा है तब तो वो है ही, एज इट इज बड़ा डेंजरस है। हम्म। बट अगर रन नहीं भी बन रहे कुछ इनिंग्स में, तो आई फील कि उनको अपने गेम को ही बैक करना चाहिए, नोइंग के वो किस तरह से रन बनाते हैं। तो इट्स गुड टू सी कि वो ऐसा नहीं है कि थोड़ा जाके टाइम ले ले, हालांकि ये फॉर्मेट में उतना टाइम मिलता नहीं है, बट वो अपने गेम को बैक करते हैं। एंड इट्स गुड टू सी कि सही बात है। 18 बॉल में 50 बनाना एज इट इज बड़ा फास्ट है, लेकिन सही बात है। वैभव के साथ हमको ये आदत सी हो गई है कि वो भैया 11 बॉल में, 12 बॉल में हाँ 50 सही बात है। बनाते हैं, 30 बॉल में 30-35 बॉल के आसपास 100 बनाने की क्षमता रखते हैं। तो हम्म। बड़ा फियरलेस अप्रोच है, एंड दैट इज समथिंग विच इज वेरी लाइकेबल अबाउट वैभव सूर्यवंशी। और वैसे मैं डाउन द लाइन जब 50 ओवर वर्ल्ड कप आएगा, उसके बाद विराट एंड रोहित ऑब्वियसली आखिरी वर्ल्ड कप है उनका, हम लोग फिर रीबिल्ड करेंगे अपनी टीम, वॉट एवर जो चेंजेस होंगे। आज के जमाने में 50 ओवर में हम देख रहे हैं 400-400 रन बन रहे हैं, 350 बन गया है अब आगे जाके। तो ये बोलना कि ये 20 ओवर का प्लेयर है, ये 50 ओवर का प्लेयर है, डोंट यू थिंक ये फाइन लाइन अब मिट जाएगी? जो है 50 ओवर में भी वैसी बैटिंग होनी है, फील्डलेस बैटिंग होनी है, 10-15 ओवर, 20 ओवर। डू यू सी वैभव ट्रांजिशनिंग इनटू दैट स्क्वाड आल्सो आगे जाके, पीपल लाइक वैभव एंड आई ऑल? थिंक ये थोड़ा चैलेंज तो होगा वैभव के लिए, क्योंकि 50 ओवर में ऐसा नहीं है। हालांकि उसने ये इमर्जिंग जो एक टूर था, वहां पे भी 30-35 बॉल में 90 प्लस उसने बनाए थे। बनाए थे। अंडर 19 वर्ल्ड कप के वर्ल्ड कप में फाइनल में 175। 175 रन बनाए। बिल्कुल तो सही। उसके क्रेडेंशियल्स को क्वेश्चन करना विल बी फूलिश मेरे हिसाब से, बट थोड़ा सा चैलेंज तो होगा कि वो हम्म। पहले 10 ओवर के बाद किस तरह से बल्लेबाजी सही बात। करता है, या पहले 10 ओवर, क्योंकि अब तो इतनी बैटिंग उसने की ही नहीं है। टू बी हम्म। ऑनेस्ट, जो भी उसने डैमेज किया है वो पहले 10 ओवर में ही किया है। सही बट बात है। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी कि भैया खास करके ये सीजन में भी जब विजय हजारे आएगा, हम्म। तो होपफुली उसको अगर वो अवेलेबल होगा सही बिहार के बात है। लिए, तो वो हम्म। किस तरह से खेलता है, किस तरह से अप्रोच करता है। पहले 10 ओवर में तो चलो पावर प्ले है, वी कैन अंडरस्टैंड कि वो थोड़ा अटैकिंग, एक्स्ट्रा अटैकिंग खेलता है, बट क्या 10 ओवर के बाद उसके पास वो अडेप्टिबिलिटी है, क्या वो उस तरह से खेल पाएगा, या फिर पकड़ा जाता है, ये थोड़ा देखना होगा कि हाउ डज ही अप्रोच। सिमिलरली जब बिहार के लिए रणजी ट्रॉफी भी खेलेगा, क्योंकि इस बार हाँ। बिहार एलिट ग्रुप में आ गई है, तो हम्म। देन उसका कैसे परफॉर्मेंस होगा। हालांकि रणजी ट्रॉफी में बहुत तगड़े आंकड़े नहीं है वैभव के लिए, जबकि नहीं है। बट इट्स अबाउट टाइम के जैसा हमने उनको देखा है कि उसके अंदर बहुत कमाल की अडेप्टेबिलिटी है। फ्रॉम हम्म। फर्स्ट ईयर आईपीएल टू दिस ईयर्स आईपीएल, वी सी लॉट ऑफ चेंज इन हिम, कि भैया हम्म। जिस तरह से उसने खेला है, अपने गेम को इम्प्रूव किया है, ऑफ हम्म। साइड प्ले को इम्प्रूव किया है। तो नोइंग उसकी कैपेबिलिटीज, ऐसे लगता है कि वो अडेप्ट तो कर जाएगा, बट इट्स गोइंग टू बी अ चैलेंज। और वही मैं देखने के लिए उत्सुक हूँ कि जब वो 50 ओवर खेलता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, या जब रणजी ट्रॉफी खेलता है, तो कैसे वो खेलता है, और हाउ डज ही अप्रोच, और उस तरह के स्कोर बनाता है या नहीं बनाता। तो दैट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू वॉच के कैसे उसका ये सीजन जाता है। और मैंने आपसे इससे पहले सूर्या पे भी हम लोग ने बात कर चुके हैं कि सूर्या खुद बुक एडमिट भी करते हैं कि वो वनडे में नहीं चल पाए, समझ नहीं पाया फॉर्मेट को। डू यू फील कि सूर्या अगर थोड़ा और ऊपर खेल जाता, टॉप 3 में खिलाए, तीसरे नंबर पे खिलाए, 4 पे खिलाते, ये जो फिनिशिंग वाला रोल था नीचे वाला वो संभाल नहीं पाया? व्हाट डू यू फील वसीम भाई कि सूर्या क्यों नहीं चला वनडे फॉर्मेट में आपके हिसाब से? वॉज ही ट्राइंग टू क्विकली रन बनाने के लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए था सूर्या? अब मैं इसी से कंपेयर करना चाहता हूँ विद वैभव। सूर्या क्यों नहीं चल पाया वनडे में जैसा प्लेयर आई था थिंक वो? वही, क्योंकि वो मिडिल ओवर्स में जनरली आपको पता है कि 4 या 5 फील्डर पीछे हम्म। होते हैं, हम्म। तो सूर्या की जो इनिशियल जो उसका इंस्टिंक्ट है, वो है कि उसको बाउंड्री मारनी है, सही और बात। थोड़ा हाई रिस्क गेम है। हम्म। और जो अच्छे अच्छे खिलाड़ी जो थोड़े फंस जाते हैं, वो हाँ इसी वजह से फंसते हैं कि जब आप हाई रिस्क गेम खेलते हो, जब फील्ड पीछे है, सही बात है। तो एक तरह से यू आर प्लेइंग विद फायर, हम्म। तो और उसमें आउट होने के चांसेस होते हैं। और सूर्या उसी वजह से मुझे ऐसे लगता है कि नहीं चल पाए, क्योंकि स्वीप उनका एक हम्म। प्रोडक्टिव शॉट है, सही उसमें बात कई है। मर्तबा आउट हुए। हम्म। उसके अलावा जो थोड़ा ऊपर से खेलना होता है, और अगर फील्ड पीछे होती है और आपने अगर ठीक से टाइम नहीं किया, तो हम्म। आप फंस सकते हो। तो हम्म। यही चैलेंज मुझे ऐसा लगता है वैभव के लिए भी होगा, कि वो 10 ओवर जब 50 ओवर्स के हो जाते हैं, और अगर 10 ओवर के बाद वो किस तरह से अपनी इनिंग अप्रोच करता है और खेलता है,
तो वो देखना होगा। उसने दिखाया है छोटे से अपने करियर के अंदर, आईपीएल के अंदर भी जब शुरू में विकेटें गिरी थी तो उसने बड़ा संभाल के हम्म, इनिंग्स को पेश किया और अपनी टीम को जिताया। सही बात तो है। उसके अंदर लगता तो है कि वो वो इंटेलिजेंस है और वो अडेप्टेबिलिटी है। बट इट विल बी गुड टू वॉच कि ये सीजन जब, जैसे मैंने कहा कि बिहार एलिट ग्रुप में आ गई है, अच्छी टीमों के सामने खेलेगी, हम्म। तो हाउ डज ही परफॉर्म इन दिस ईयर डोमेस्टिक सीजन। लास्ट दो चीजें मैं और आपसे पूछना चाहता हूँ, इससे पहले हम रैप करें आज का एपिसोड। वीवीएस लक्ष्मण, ये इस सीरीज में कोच हैं, और आपने लक्ष्मण के साथ बड़ा क्लोजली खेले भी हो, आप इतना लक्ष्मण के साथ आपने क्लोजली काम भी किया है इस हम्म कोचिंग स्ट्रक्चर में, एनसी बेंगलुरु में भी, अभी भी करंटली आप रिसेंटली होके भी आए हो। वैसे मैं, व्हाट डू यू फील कि वीवीएस लक्ष्मण कैन बी इंडियाज नेक्स्ट कोच? मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पूरा डिस्कशन टाइप सोशल मीडिया पे भी है। डू यू सी वीवीएस हम्म। बीइंग अ ग्रेट कैंडिडेट? मुझे लग रहा है जो उन्होंने पूरा मेहनत भी करी है पीछे। व्हाट डू यू सी वीवीएस लक्ष्मण's रोल इन द कमिंग फ्यूचर सीनियर टीम के साथ? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि अगर गौतम गंभीर के बाद जब भी गौतम गंभीर जाएंगे, हम्म। वीवीएस लक्ष्मण कुड बी दैट गाय, क्योंकि हम्म। बहुत क्रिकेट खेले हैं, बहुत इन लोगों के साथ काम भी किया हुआ है, सही बात है। एनसीए के डायरेक्टर हैं वो। हम्म। और बीच बीच में इस तरह से, जैसे आप टूर पे गए हैं, ऐसे कई मरतबा टीम के साथ जा भी चुके हैं। आई थिंक इज अ गुड ट्रमेंडस क्रिकेटिंग ब्रेन, और बहुत लाइकेबल पर्सन है, बहुत सही अच्छे बात से है। घुल मिल भी जाते हैं प्लेयर्स के साथ में। तो आई हम्म। थिंक इट कुड बी अ वेरी परफेक्ट, मेरे हिसाब से चेंज जब गौतम गंभीर जाएंगे तो और तो कोई मुझे ऐसे नजर नहीं आ रहा है, बट प्रोबेबली वीवीएस लक्ष्मण कुड बी द परफेक्ट, मेरे हिसाब से, रिप्लेसमेंट आफ्टर गौतम गंभीर वेन एवर ही गोस। मुझे भाई वीवीएस के बारे में कुछ शेयर करो, आपने इतना क्रिकेट खेला है, आप इनको एज ग्रुप क्रिकेट से जानते होगे, जब इनका नाम आ रहा होगा एज ग्रुप नहीं, क्रिकेट से। मेरे से सीनियर है वो, सीनियर है दो आपसे? तीन साल सीनियर है, दो तीन हाँ। साल सीनियर, अच्छा अच्छा। तो हाउ डू यू रेट हिम एज अ बैट्समैन? वी हैव सीन हिम प्लेइंग सम ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग, मतलब 281 वाली हो, बट जो स्पिन को खेलते थे रफ से शेन वॉर्न को मारना, व्हाट मेड वीवीएस वेरी वेरी स्पेशल? मैं जानना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ आज की जनरेशन जाने की वीवीएस क्या चीज थी जब बल्ला हाथ में होता था वीवीएस के। नहीं, बहुत अभी उनके आंकड़े खुद बताते हैं कि भैया कितने बड़े खिलाड़ी थे। मुझे लगता है कि अ, जब ऑड्स अगेंस्ट होते थे तब तब कमी थी। somehow he used to produce the best. That is something which I have seen very closely. चाहे वो ईडन गार्डन्स की वो ओहो। 281 की इनिंग्स हो, वो डरबन में 96 हो, एडिलेड में आई थिंक वो न्यूमरेबल इनिंग्स। मुझे ऐसे सीरियसली, हाँ। लगता है एक पर्थ में उन्होंने 75 बनाए थे जब हमने वो टेस्ट जीता था हम्म। सिडनी गेट के बाद में। तो somehow when chips were down, when batting was under pressure, VVS Lakshman used to stand tall. और ये एक बहुत बड़ी काबिलियत होती है किसी भी बल्लेबाज की कि जब टीम सीरियसली। को जरूरत हो अंडर प्रेशर, एंड ही यूज्ड टू चेरिश। और बहुत, अगेन, उन्होंने भी बहुत डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है, बहुत खुला है। डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करके आए हैं। सीरियसली। एंड वेरी वेरी नाइस गाय, मेरे हिसाब से तो वन ऑफ द मोस्ट लविंग। किसी लविंग। से आप उनके ट्रू। बारे में कुछ बुरा नहीं सुनोगे। वीवीएस लक्ष्मण सीरियसली। वाज सच ए पर्सनालिटी। और वह उस टीम के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे, राहुल द्रविड़ वाज वन, अनिल कुंबले वाज अनदर वन, सचिन तो है ही। सो देयर वर लॉट ऑफ गुड कैरेक्टर, लाइकेबल मतलब गुड कैरेक्टर्स, पीपल, हाँ, है ना, गुड लाइकेबल पीपल। कैरेक्टर, जो दे वर सीरियसली। रियली गुड ह्यूमन बीइंग्स एज वेल। सो सीरियसली। ट्रू। ही वाज अ ट्रेमेंडस प्लेयर। सचिन की एक अपनी जगह है, राहुल द्रविड़ की अपनी जगह है, वीवीएस लक्ष्मण की सिमिलरली एक अपनी तो अपनी जगह जगह। है। सीरियसली। एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो जो 281 की इनिंग्स है वो कहीं ना कहीं इट चेंज इंडियन क्रिकेट। इंडियन। सीरियस। यू नो वो 281 की इनिंग्स नहीं होती तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन क्रिकेट वुड हैव बीन इन अ डिफरेंट प्लेस, क्योंकि वो सीरीज सीरियसली। जीतने वाली इनिंग्स थी, इंडिया वर 1-0 डाउन, यस यस। ऑल ऑन खेल रही थी। और वहां पर 281 रन उनका बनाना, राहुल द्रविड़ का 180 बनाना, और इंडिया का वो टेस्ट मैच जीतना, एंड देन वेंट ऑन टू विन द सीरीज। तो कहीं ना कहीं दैट वाज एक इंडियन क्रिकेट को चेंज करने वाली, मुझे लगता है कि इनिंग वीवीएस लक्ष्मण ने खेली थी वो 281। सीरियसली। और वैसे मैं ऊपर वाला किसी को टाइमिंग देता ना, जैसे आपको टाइमिंग दी थी कि गैप में जाती थी बॉल, वीवीएस लक्ष्मण के बैट पे बॉल लगी तो वो गैप में जाती थी, वो अलग ही आवाज आती थी बैट से। अब प्योर बाउंड्री हिटर, व्हाट अ क्लास ही वो। वैसे मैं जाते जाते मैं चाहता हूँ, एक सोशल मीडिया पे ट्रेंड बना हुआ है और मैं चाहता हूँ उसमें आप जुड़ें, साथ दें। वर्ल्ड कप की आपकी प्लेइंग 11 क्या है? कोई भी हो सकते हैं, वो 15 महीने दूर है, आप अपनी वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 बताओ। हाँ बता दो अभी से, बताओ, आपके टॉप ऑफ द हेड होगा उसमें भाई के तो। 11 लड़के लेते हैं, स्टार्ट से करते हैं, ओपनिंग से 11 बताने हैं। 12, एक अपना 12 मैन भी ले लेना।
अभी से 15 लोगों की, 11 लोगों की, 12 लोगों की टीम बना दो, 15 अगले साल वर्ल्ड कप के लिए। स्टार्ट करते हैं ओपनर से। नहीं, मैं नीचे से स्टार्ट करूंगा ठीक है, सौरभ। नीचे मैं पे। हम्म। बुमराह, शामी, सिराज मेरे ठीक, हिसाब से। 3 ठीक है, अ, बुमराह, शामी, सिराज। हार्दिक पांड्या विल बी द फोर्थ सीमर। ठीक है। अक्षर अक्षर एंड कुलदीप विल बी माय स्पिन ऑप्शन। हम्म। और उसके बाद कितने हो गए? 4, 5, 6 हो गए, और हम्म। 5 आपके हो गए। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, हम्म। विराट कोहली, केएल राहुल, अय्यर, और अय्यर को लोगे, अय्यर। है जी, ना? ये होंगे मेरे, ये 5 जो मेरे बैट्समैन होंगे। बैट्समैन है। ईशान किशन कुड बी द नेक्स्ट विकेट कीपर, रिजर्व ठीक विकेट है, कीपर। रिजर्व विकेट कीपर, हाँ ठीक है। हाँ, तो ये मतलब 12 बेसिकली, ये मेरी टॉप 12 होगी। टॉप 12 टीम ये रही। अब आप लोग जो देख रहे हैं, आप लोग अपनी टॉप 12 शेयर करना। वसीम भाई ने अपनी शेयर कर दी। चलिए वसीम भाई, आज का एपिसोड यही रैप करते हैं। और आज हिंदुस्तान का दूसरा मैच है जिम्बाब्वे से, उसमें हम लोग पोस्ट मैच करने आएंगे, फिर ऑब्वियसली कल भी आएंगे। लेकिन होपफुली सभी लोगों ने बड़ा एंजॉय किया आज का। और होपफुली ये टीम, अब देखते हैं क्या टीम खिलाते हैं सिलेक्टर्स, लेकिन दिस लुक्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। देखते हैं, ठीक है वसीम भाई? थैंक यू, थैंक यू। चलिए मिलते हैं।